हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम जो एडजेक्टिव का पार्ट पढ़ रहे थे उसमें हम देख चुके हैं उसके एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद में हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स जो एडजेक्टिव को समझने के लिए ज़रूरी थे। इसके बाद हमने एडजेक्टिव के जो है टाइप्स देखे। इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इस तरीके से हमने टोटल जो है 8 टाइप्स के बारे में देखा था शॉर्ट में। इन्हें कुछ एग्जांपल्स देखे थे उनके, जिससे हमने समझने की कोशिश कर रहे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम इन जो टाइप्स हैं उन सभी को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट अपना प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव से अपना क्या मतलब है? प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा आपने। प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह का, यानी पर्सन, प्लेस या थिंग का जो प्रॉपर नाम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। उस प्रॉपर नाउन से जो बनाया हुआ है जो एडजेक्टिव है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फॉर्म बाय यूजिंग प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। फर्स्ट एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है अपना, लास्ट वीक आई विजिटेड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट जो है इस मोनेस्ट्री की विशेषता बता रहा है, तो जो दूसरे की विशेषता बताता है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव है। ऐसे ही इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे ब्रिटिश जो है इस रूल की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया है। थर्ड लिखा हुआ है, इंडियन हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब हिस्ट्री जो है वो हर देश की होती है, इन यहाँ इंडियन लगते ही ये किसका बन गया है? भारतीय इतिहास बन गया है। ये इंडिया से बनाया हुआ वर्ड है इंडियन। ऐसे यहाँ राजस्थान से बनाया हुआ कल्चर जो है राजस्थानी हो गया है, जो इस कल्चर की विशेषता बता रहा है। अब ये प्रॉपर नाउन था राजस्थान, इससे बना राजस्थानी, जो कि एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है इस कल्चर की। तो इसके अंदर हमने देखा कि प्रॉपर नाउन से बना हुआ जो एडजेक्टिव है वो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे कि बुद्धिस्ट जो है मोनेस्ट्री, ब्रिटिश रूल, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थानी कल्चर। यहाँ जो वर्ड है इंडियन, राजस्थानी, ब्रिटिश, बुद्धिस्ट, ये विशेषता बता रहे हैं अपने आगे आने वाले वर्ड्स के बारे में जो कि खुद प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं, इसीलिए कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अपना जो सेकेंड टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी से मतलब अपना गुणवत्ता से। अब ये काम क्या आता है? दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज टू टेल द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की जो है क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बताने के लिए काम में आता है। उसके कलर, उसकी योग्यता, उसके बारे में कि वो सही है कि गलत है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मिस्टर शर्मा इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ जो आदमी है उसकी विशेषता बताने के लिए क्या यूज में लिया गया है यहाँ पर? ऑनेस्ट, जो कि क्या बन गया है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये मैन की विशेषता बता रहा है। ऐसे सेकंड एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है ही इज़ ए वेरी बैड पर्सन। तो यहाँ पर्सन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव क्या है? बैड है। तो ये बैड क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया है। इसके साथ में वेरी लिखा हुआ, देखो ये वेरी बैड की विशेषता बता रहा है। एक रूल जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखना कि एक एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता बताता है, जबकि एक एडवर्ब जो है क्रिया विशेषण, वो एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एक वर्ब की भी विशेषता बताता है और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। इसको हम पढ़ेंगे एडवर्ब चैप्टर के अंदर। नीचे देखो, द वेदर इज़ प्लीजेंट, मौसम अच्छा है। अब यह प्लीजेंट किसके लिए काम में आया है? इस मौसम के बारे में बताने के लिए। तो मौसम में तो किसी चीज़ को नाम दिया गया है, तो ये हो जाएगा अपना एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल देखो, अमित इज़ ए ब्रेव बॉय। यहाँ पे लड़का जो है उस लड़के की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है। कैसा है वो लड़का? यहाँ पर ब्रेव है, कावर्ड यानी डरपोक है, उसके लिए वर्ड यूज में लिया गया है। तो ये जो लड़का है बॉय, ये हमने नाउन के अंदर पढ़ा था, प्रॉपर नाउन पढ़ा था, कॉमन नाउन पढ़ा था, कलेक्टिव पढ़ा था। तो जो कॉमन नाउन है उसके अंदर हमने देखा था कि जितने भी अलग अलग नाम के लड़के हैं उनको एक कॉमन नाम दिया जा सकता है, बॉय। तो ये वो है। इसकी विशेषता बताने वाला क्या है? ब्रेव। तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। फर्स्ट में तो हमने देखा था प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव, इसमें हम बात करें क्वालिटी बताने वालों की। इसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अपना तीसरा पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा, यानी किसी चीज़ की जो मात्रा है उसके बारे में बात करेंगे। ये कोई जैसे पर्सन्स हैं उनके भी बताएगा लिमिट के बारे में, वो कितने हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार।
यूज टू टेल द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की जो है मात्रा बताने के लिए काम में इसको लिया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है देयर इज इनफ मिल्क इन द जग। ये जो वर्ड लिखे हुए ना, इनफ, सम, सफिशियंट, नो, लिटिल, ये मात्रा बताने के लिए ही काम में लिए जाते हैं। देखो यहाँ पे मिल्क जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे इनफ यानी पर्याप्त मिल्क एंड दूध है जग के अंदर। तो यहाँ पे इनफ जो है बता रहा है उसकी मात्रा के बारे में। सेकंड लिखा हुआ अपना आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। तो एक दोस्त कितने हैं उनके मात्रा के बारे में बता रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है। ही हैज़ सफिशिएंट मनी, तो यहाँ पैसे के बारे में बात कर रहा है। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, यानी उसके पास में पर्याप्त पैसा है टू स्पेंड ऑन शॉपिंग, शॉपिंग पे खर्च करने के लिए। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। आई हैव नो आइडिया अबाउट पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स जो उसके बारे में से कोई आइडिया नहीं है। तो उसके विचार कितने हैं, उसको कितने चीज़ें पता है? कुछ भी नहीं। लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, यहाँ पे ज्ञान की मात्रा की बात कर रहे हैं कि थोड़ा ज्ञान जो है वो क्या होता है? खतरनाक होता है। तो ये सिर्फ उसकी क्या बताएगा? क्वांटिटी के बारे में बताएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं देगा। तो प्रॉपर एडजेक्टिव, उसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसका जो 4 टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, देखो नंबर से मतलब है अपने संख्या से। तो इसको तो अपन डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं क्या। वर्ड यूज टू टेल द नंबर ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का नंबर बताने वाला जो एडजेक्टिव है वो क्या हो जाएगा? अपना एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, यानी संख्यावाची विशेषण इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले एक डेफिनेट नंबर बताएगा और एक इनडेफिनेट। अब मान लो जैसे मैं कहूँ जैसे 1 2 3, या फिर जो है मैं कहूँ सेकंड थर्ड, तब तो ये किसी फिक्स चीज़ के बारे में बात कर। अब मैं कहता हूँ कि बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे कितने हैं संख्या में पता नहीं चलेगा। ऐसे ही मैं कहूँ कि कुछ है तब भी पता नहीं चलेगा। ऐसे ही मैं कहूँ कि मैनी यानी कई सारे। तो इन वर्ड से क्या है, अपने को आइडिया नहीं लग पा रहा है कि वो कितने हैं गिनती में, इसलिए इनको कहा जाता है इनडेफिनेट नंबर्स। जबकि डेफिनेट नंबर की बात करें, मैं कहूँ कि 3 बॉयज़ 4 गर्ल्स या फिर 5 बुक्स, तो इससे तो पूरा आइडिया अपने को लग रहा है। या फिर मैं कहूँ कि वो सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न, उससे भी उसकी रैंक का पता चल रहा है। अब ये जो वर्ड्स हैं इसके अंदर भी देखो, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 या फिर 6, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स बोलते हैं। कार्डिनल का मतलब अपने इनसे है 1 2 3, यानी 1 2 3 जो है उसको बोलते हैं हम कार्डिनल्स। और जो ऑर्डर बताने वाले हैं, ऑर्डिनल्स का मतलब है यहाँ पे ये ऑर्डर बताने वाले हैं, ऑर्डर बताने वाले, और ये संख्या बताने वाले हैं। तो ऑर्डर वाले ऑर्डिनल और जो संख्या बताने वाले हैं कार्डिनल। ये देखो लिखा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये लिखा हुआ देखा होगा, तो ये दोनों एक ही हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कि 2 तरीके का है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट में जैसे कि अपने वर्ड लिखे हुए 1 6 2 सेकंड और थर्ड, और इनडेफिनेट में जैसे कि फ्यू, सम, मैनी, सेवरल। फिर हमने देखा कि डेफिनेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कार्डिनल में और एक ऑर्डिनल में। कार्डिनल का मतलब जो संख्या बताएगा और ऑर्डिनल का मतलब जो ऑर्डर बताएगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब ना फर्स्ट जो एग्जांपल है उसको देखो। फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट जो है उसके आगे कितना लिखा हुआ है 30। ये 30 लगाने से इसका क्या पता चल रहा है कि इसमें जो है कितने स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स का क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है। अभी मैंने बताया था कि जो है नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 या फिर 9 10 11 12 30 जो भी है, ये होते हैं कार्डिनल्स होते हैं, ये इसकी संख्या बताते हैं। या 30 इसकी विशेषता बता रहा है। अब इसके बारे में इनको टोटल नंबर बता रहा है, तो ये काम किसका कर रहा है? यहाँ पे एडजेक्टिव का कर रहा है, और इसको बोलेंगे क्या? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ही गोट 3rd डिवीज़न इन एग्जाम्स। अब यहाँ सेकेंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न है, काफ़ी सुना हुआ होगा आपने। तो यहाँ पे जो थर्ड है इसकी क्या बता रहा है? रैंक बता रहा है, इसका ऑर्डर बता रहा है कि कौन से नंबर पर है। तो ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर? एडजेक्टिव का। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इन माई क्लास फ्यू गर्ल्स आर वीक इन स्टडी।
अब यहाँ पे गर्ल्स के साथ में जो वर्ड लिखा हुआ उसको देखो फ्यू, यहाँ पे फ्यू है या फिर मैनी अगर मैं लगा दूँ तो उस गर्ल्स की क्या बताएगा, संख्या, लेकिन वो फिक्स नहीं होगा। इसने कहा कि कुछ लड़कियां हैं जो कमज़ोर हैं, लेकिन वो कुछ हैं कितनी उनका पता नहीं है। ऐसे ही कहा यहाँ पर सेवरल बॉयज़ वर प्लेइंग इन द गार्डन, कई सारे लड़के, तो वो कई सारे कितने थे उनका फिक्स जो डिजिट है हम नंबर नहीं बता सकते। ऐसे ही यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, 2 कार्स 3 बाइक्स, तो यहाँ पता चल रहा है ना कि यहाँ 2 है या फिर 3 है। तो ये काम किसका कर रही है, एडजेक्टिव का। ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, 5th लेसन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी ईजी। यहाँ पे इनको इस तरीके से अपन बोलते हैं ना कि 2nd लेसन, 3rd लेसन, 4th लेसन, 5th। तो यहाँ जो लेसन का नंबर है वो बताने के लिए या उसका ऑर्डर जो है वो बताने के लिए क्या काम में लिया है, 5th। इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ देखा होगा। तो ये काम किसका कर रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव का, क्योंकि ये जो है नाउन की क्या बता रहा है, ऑर्डर बताने का काम कर रहा है। यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी डिटेल देगा वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इसके बाद अंदर जो है हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर्स के बारे में। ये इनडेफिनेट में हमने पढ़ा जैसे फ्यू, सम, मैनी, सेवरल के बारे में। डेफिनेट में हमने पढ़ा 1, 6, 2nd, 3rd, 4th, 5th इनके बारे में। कुछ एग्जाम्पल से इन्हें समझने की कोशिश की, जैसे 30 स्टूडेंट्स, 3rd डिवीज़न, फ्यू गर्ल्स, सेवरल बॉयज़, 2 कार्स, 3 बाइक्स, 5th लेसन। अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, जिसके बारे में एक बार देखेंगे। देखो डेमोन्स्ट्रेट से मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इंगित करना यानी इशारा करना। तो इसका काम भी यही है। यूज टू इंडिकेट यानी इशारा करने के लिए काम में लिया जाता है एक नाउन या प्रोनाउन की ओर जो इसके बाद में काम में लिया जाता है, यूज्ड आफ्टर, जो इसके बाद में काम में लिया जाता है। दैट्स वाई कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसीलिए इसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, उसकी ओर क्या करता है, इशारा करता है, उसके बारे में बताएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, उसके अंदर दिस, दैट, दीज और दोज पढ़ाए थे मैंने। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि जो दिस और दैट है वो तो सिंगुलर है, दीज और दोज प्लूरल है। फिर मैंने कहा था इसके अंदर कि जो दिस है और दीज है ये तो पास की वस्तुओं के बारे में या पास की चीज़ों के बारे में बताने के लिए काम में आते हैं, और इसमें जो दैट और दोज है वो काम में लिए जाते हैं दूर की चीज़ों के बारे में बताने के लिए। ये दिस और दैट काम में, दीज काम में लिया जाता है पास के लिए, दैट और दोज काम में लिया जाता है दूर के लिए। एग्जाम्पल देखिए, दैट कार इज एक्सपेंसिव। अभी दैट लग के जो है कार के साथ में बता रहा, अगर मैं दैट की जगह दिस काम में ले लेता तो उस कार की बात कर रहे होते जो मेरे पास में है। अभी हम बात कर रहे हैं उसकी जो दूर खड़ी है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट यानी इशारा करके बता रहा है उस कार के बारे में जो दूर खड़ी है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ऐसे इन शर्ट्स के बारे में बता रहा है, दीज अगर मैं दोज काम में लेता तो दूर की होती। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है दोज बॉयज़, दीज बॉयज़, दैट बॉय, दिस गर्ल, तो ये भी क्या काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। यानी कि आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ है जिसकी कि वो बात कर रहा है, जो पास में है या फिर जो दूर है उसके बारे में। नेक्स्ट अपना जो पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब जो बांट के बात करें या अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करें उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में। देखो क्या काम आता है, यूज टू गिव रेफरेंस अबाउट पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप, किसी विशेष समूह के बारे में बताने के लिए, वो चाहे पर्सन्स का हो या थिंग का, उसके लिए काम में लिया जाता है। किसी विशेष ग्रुप या समूह के बारे में बताने के लिए काम में लिया जाता है, वो चाहे पर्सन्स का हो या फिर थिंग्स का। वर्ड यूज में लेंगे हम इसमें ईच, एवरी, इधर और निदर। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इन दिस क्लास ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ स्टूडेंट तो है लेकिन किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ईच यानी प्रत्येक स्टूडेंट की, तो ये स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये खुद क्या हो गया है, एडजेक्टिव। स्टूडेंट जो है एक तरीके का कलेक्टिव नाउन, इसमें अपन बॉय और गर्ल दोनों को रख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर्सन की तो बात कर रहा है लेकिन एवरी लग के बता रहा है कि हर किसी की जो है जिम्मेदारी की वो वफादारी रखे, तो ये काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। यहाँ लिखा हुआ है इधर ऑफ दीज 2 बॉयज़, दोनों में से किसी एक लड़के की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इधर इनमें से इन बॉयज़ को जो है क्वालिफाई करने के लिए आया, काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का, दोनों में से एक के बारे में ही बात कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं लगा देता निदर ऑफ दीज 2 बॉयज़, तो इसका मतलब उन दोनों लड़कों में से कोई भी जो है इस लायक नहीं है, यानी कि वो ऑनेस्ट नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कोई खास नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं इंटरोगेटिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव।
इंटरोगेशन का मतलब आपको बताया पूछताछ से होता है, तो इसमें प्रोनाउन भी वही काम में लिए जाएंगे जो क्वेश्चन वगैरह बनाने के काम में लिए जाते हो। फर्स्ट देखो डेफिनेशन इसकी, एडजेक्टिव यूज टू आस्क क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे कि व्हाट, व्हिच, हुज, वेयर, व्हाई, हु, हुम, व्हेन, ये सब जो है क्वेश्चन पूछने के लिए काम में लिए जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखे हुए नीचे, हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है, यहाँ इसके बारे में पूछने के लिए आया है। विच कार इज़ योर्स, तुम्हारी कौन सी कार है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अच्छा एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, हु से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको पूछ रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि ये काम किसके द्वारा किया गया है। अगर हो रहा है स्टार्ट हुम से, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। हु से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहा है, हुम से स्टार्ट होगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। और अगर स्टार्ट होता है विच से, तो विच जो है काम में लेता है सिलेक्शन के। सिलेक्शन का मतलब चुनने के लिए, यानी कि दो चीज़ें दी हुई होंगी उसमें से पूछने के लिए। जैसे यहाँ पूछा ना विच कार योर्स, यानी कौन सी कार है तुम्हारी, तो वहाँ पे जो खड़ी हुई कार है उनमें से उसको सेलेक्ट करने के लिए कहा है कि जो तुम्हारी उसी को सेलेक्ट करो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, शायद आपको पता हो या नहीं हो, कि अगर हु से स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस तो उसमें सब्जेक्ट की बात करता है, अगर हुम से स्टार्ट होता है तो ऑब्जेक्ट की बात करता है वो, और विच से स्टार्ट होता है तो बात करता है सिलेक्शन यानी चुनने की। इसके बाद लास्ट पार्ट अपना बच गया है, वो है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का आप पजेसिव एडजेक्टिव से समझने से पहले मैं बताऊँ पजेसिव का मतलब होता है क्या। पजेशन का मतलब होता है अधिकार बताना चीज़ों का, या फिर किसी से संबंध बताना, काम भी यही आता है। एडजेक्टिव यूज टू शो रिलेशन और पोजेशन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु पे अधिकार या उससे संबंध बताने के लिए काम में लिया जाता है पजेसिव एडजेक्टिव्स को। कुछ एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है आई हैव लॉस्ट माई बैग। देखो बैग के साथ में क्या लिखा हुआ है, माई। अगर मैं यहाँ लिखता हिज बैग, योर बैग, तो ये उसको बताता है कि किसका है। तो ये इस बैग के ऊपर, बैग जो किसी चीज़ को नाम दिया गया इस पर पोजीशन बता रहा है। ये काम कौन सा कर रहा है अब, पजेसिव एडजेक्टिव का। ऐसे लिखा हुआ है देयर हाउस, माई हाउस, तो ये देयर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि ये हाउस के ऊपर पोजीशन बता रहा है, इसका रिलेशन बता रहा है कि किसका है। ऐसे ही हिज बिहेवियर, यहाँ किसके व्यवहार की बात कर रहे हैं, उसके, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऐसे माई फादर, योर फादर, हिज फादर, हर फादर, तो यहाँ पे ये माई वगैरह जो क्या होते हैं ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। एक चीज़ मैं बताऊँ, देखो अगर ये प्रोनाउन यूज होते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसके बाद में आप जो है नाउन यूज़ में नहीं लेंगे, और अगर अपने नाउन यूज़ में लिया हुआ है तो यही बन जाते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। देखो यहाँ पे माई की जगह अगर माइन होता, दैट पर्सन का किसी की बात करें, जैसे कि बैग की बात करूँ, आई हैव लॉस्ट माई बैग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अगर दो की बात करें तो इस तरीके से बन सकता था ये आई हैव लॉस्ट माइन टू, यानी कि मैं अपना भी खो चुका हूँ, तो आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जब प्रोनाउन जब आप लगाएंगे तो नाउन रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप एडजेक्टिव यूज़ में ले रहे होंगे तो आपको नाउन या प्रोनाउन लिखना ही पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि ये उसी को क्वालिफाई करने के लिए आता है, तो इसीलिए आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना जरूरी है। तो एडजेक्टिव के हम जो है टाइप्स पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं एग्जाम्पल की मदद से। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अपकमिंग सेशन के अंदर एडजेक्टिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ में। थैंक यू।